एक पर्सन। जी। थैंक यू सो मच सर, आशीष सर, रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। और एक पर्सन अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। तो सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हेलो। जी, थैंक यू सो मच सर। जी, तो अभी हम आज का जो हमारी मीटिंग का टॉपिक है वो है वन ऐप ट्रेनिंग। वन ऐप का बहुत से इश्यूज आते हैं आप सबको। वन ऐप में कहाँ से क्या ज्वाइन करना है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। आज मैं छोटी से छोटी चीज डिस्कस करूंगी इसमें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारी आईबीसी की जो दिनचर्या है, मतलब कि उसका जो डेली रूटीन स्टार्ट होती है, वो होती है बेसिकली वन ऐप की रीजनल ट्रेनिंग से। मतलब कि आरटीएच की ट्रेनिंग जो आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले आती है, उसे कहते हैं रीजनल ट्रेनिंग, जो कि रात को जिसका लिंक आ जाता है। आई होप आप सबको पता होगा कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अभी हम वन ऐप को ओपन करते हैं। थोड़ा सा इशू है वन ऐप का, नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे अगर इस तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है, इरिटेट नहीं होना, पेशेंस रखना है। करना कुछ नहीं है, इसको रिसेंट पेजेस से रिमूव कर देना है। अगेन इसको ओपन कर लेना है। अब ये ओपन हो चुका है। कई बार अभी ये एक बार में ओपन हो चुका है, कई बार ये एक बार में ओपन नहीं होता, तो मैं 10 बार भी ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो अभी हम रीजनल ट्रेनिंग कैसे अटेंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऐप खुल चुका है, मेन पेज आ चुका है। अब आप सबको लेफ्ट साइड पे टॉप में 3 लाइंस दिख रही होंगी, जिसको हम हैमबर्गर मेनू भी कहते हैं, या फिर हम बर्गर भी कहते हैं। जिस तरह से आपका मन हो आप उसको कह सकते हैं। तो हम 3 लाइन को क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लर्निंग सेशन का। जैसे ही हम लर्निंग सेशन में जाते हैं, अगेन कर्सर रिमूव मूव हो रहा है, कोई बात नहीं, हम वापस से रिसेंट पेजेस में जाएंगे। इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये बेसिकली ठीक हो गया। मगर अभी भी ये यहाँ पर जा रहे हैं तो कर्सर मूव हो रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। रिफ्रेश करेंगे, अपकमिंग में अभी भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, रीजनल ट्रेनिंग, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। मेरा वन ऐप का थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए क्योंकि मैं आईबीसी मैनेजर हूँ। मेरा वन ऐप आईबीसी मैनेजर वाला है, तो मेरे में यहाँ पे क्या पता आपको ट्रेनिंग शो नहीं हो। आप में शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ब्लू रंग का ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप जूम में रिवर्ट हो जाएंगे, जूम में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपने रीजनल ट्रेनिंग अटेंड करनी है। वन ऐप में 3 लाइनों में जाकर आपने लर्निंग सेशन में जाना है। ठीक है, अब हमने देख लिया फिलहाल के लिए कि आपने रीजनल ट्रेनिंग कैसे अटेंड करनी है। अब दूसरा आता है आफ्टर रीजनल ट्रेनिंग। हमारा एक को ट्रेनिंग आती है जिसे कहते हैं रिटमिस, रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड, जो कि हमारी शुरू होती है 11 बजे। देखो ऊपर ना बैनर भी आ जाता है, जैसे अभी आ रहा है नीड आइडेंटिफिकेशन फॉर एलएपी, जो आज हो चुका है। आप यहाँ से भी बैनर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड ऑप्शन हमारा होता है, अगेन 3 लाइनों में जाना है। 3 लाइनों में एक ऑप्शन आता है लाइव सेशन का, आप सबको दिख रहा होगा। फोर्थ नंबर पर लाइव सेशन का ऑप्शन आ रहा है। लाइव सेशन में आप क्लिक करते हो, जैसे अभी आप कमिंग सून दिखा रहा है, तो अगर आप ये 11 बजे खोलोगे तो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहीं से ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके। ओके सर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आप सबने यहीं से अपना रिटमिस ज्वाइन करना है, जो कि अपना 11 बजे स्टार्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को रिटमिस नहीं होता है। ठीक है, ये रिटमिस हमने देख लिया। देन अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अब हमारी बेसिक चीजों की, हमारी बेसिक नेसेसिटी की, जो एक आईबीसी को उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंटली चाहिए। ठीक है, अब क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? एक वो होती है चीज की लिंक, जिससे मैं अपने कस्टमर को रजिस्टर करूंगा। वो लिंक मुझे कहाँ से मिलेगा, वो लिंक है क्या, उससे क्या होगा। अब वो सब कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। उसका एक ही ऑप्शन है, वो है डिजिटल दुकान। डिजिटल दुकान क्या है? जब आप सब आईबीसी बने होंगे ना, आप सबको एक पिच किया होगा किसी ने कि सर आपको ना एक आपकी खुद की वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट वही है। डिजिटल दुकान क्या है? आपकी वेबसाइट। ठीक है, ये आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर एक सोशल वेबसाइट पे आप इसको जाकर इस लिंक को जाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम डिजिटल दुकान में जाते हैं। अगेन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एज आई सेड बिफोर, मेरा आईबीसी मैनेजर वाला व्हाट्सएप मेरा वन ऐप है। थोड़े से ऑप्शंस मेरे में विजिबल नहीं होते हैं, तो मैं आपको इसमें थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ही जैसे ही आप अपना डिजिटल दुकान खोलते हैं, जैसे ही आप अपना डिजिटल दुकान खोलते हैं, आपको एक ऑप्शन आएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला होगा कम्युनिटी ऐप रेफर पेज। ठीक है, कम्युनिटी ऐप रेफर पेज। सेकेंडली कोई भी ऑप्शन हो सकता है। थर्ड होगा आपका वीकली वेबिनार का लिंक। वीकली वेबिनार का लिंक होगा, आपने वही शेयर करना है। ठीक है सागर सर, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो सागर सर, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि रादर देन यूजिंग माय मोबाइल, आई शुड यूज वंशिका मैम मोबाइल, सो दैट हर एक ऑप्शन उनको विजिबल हो जाए, राइट? जी करिए तो मैम, आप ठीक है, वही करिए, बेटर है। जी, थैंक यू सो मच। अभी तक जितना मैंने समझाया, आप सबको समझ आया? एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? आप हाथ खड़े कर सकते हैं अगर किसी किसी को कोई क्लियर बात नहीं हुआ है। नहीं, ये सारे अपने डाउट्स नोट कर लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर जी। देते हैं, पहले आप फिटिंग कर लीजिए। अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे आप नोट कर लीजिएगा, लास्ट में हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। सर, आप वंशिका मैम वाली आईडी पे ना पोस्ट करें। दिए हुए हैं मैम ऑलरेडी। ओके। तो आप सभी को ना अभी स्क्रीन पर एक ऑप्शन दिख रहे होंगे, शेयर कम्युनिटी ऐप, एज आई सेड बिफोर। ये भी एक लिंक है, आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर को रजिस्टर करवाने के लिए। सेकेंडली, हमारा बिलियनरी ब्लूप्रिंट का लिंक भी अब लॉन्च हो चुका है यहाँ पर। आप इसको भेज सकते हैं कस्टमर को। अब भेजना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी के लिए जो हम करंटली बात करेंगे ना, अभी जो मैं आपको बताऊंगी शेयर कर कर, वो है वीकली वेबिनार का, जिससे हम अभी फिलहाल कस्टमर को रजिस्टर करते हैं। तो आप सबको वीकली वेबिनार दिख रहा होगा फोर्थ नंबर पर, मतलब कि बिलियनरी ब्लूप्रिंट के नीचे एक वीकली वेबिनार का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो वीकली वेबिनार के साथ ही ना एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा होगा आपको, जिसे कहते हैं शेयरिंग ऑप्शन। आप जैसे उस एरो को क्लिक करते हैं, तो ये आपको कहेगा कि शेयर यूआरएल, मतलब कि आप ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं किसी को। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम एक आईबीसी की जो बातचीत होती है कस्टमर के साथ, वो थ्रू व्हाट्सएप ही होती है, तो हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं ये लिंक भेज देती हूँ सागर सर को। ठीक है, बस ये ड्रॉप डाउन भी आ गया ऊपर। अब ये लिंक हमारा लिंक है बेसिकली, जो हमने भेजना होता है कस्टमर को डिजिटल दुकान से। फोर्थ नंबर पे होगा हमारा वीकली वेबिनार का लिंक। ठीक है, ये हमारा लिंक हो गया। अब ये लिंक क्या होता है, थोड़ा सा ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये लिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऑर्गेनिक लीड पे भी बात कर रहे हैं, अगर आपकी कोई बहन है, कोई आपकी फ्रेंड है, नेबर है, जानने पहचानने वाली ऑर्गेनिक लीड पे आप काम कर रहे हो। ऑर्गेनिक लीड वो होती है जो पैसों से नहीं आती, जो आपके आसपास खास होते हैं। ठीक है, जिनको आप जानते हो। ठीक है, जैसे रिग्जिन मैम आपकी ऑर्गेनिक लीड थे, डोलमा मैम, जिनके लिए आपने पैसे स्पेंड नहीं करे, आपको वो आपके फ्रेंड सर्कल में मिल गए। ठीक है, तो ये लीड को सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है? रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना है ताकि हम उसको लॉक कर पाए। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कि फेसबुक क्या पता उनको कोई ऐड दिखा रहा हो, अगर वो उस ऐड पे जाके क्लिक भी कर लेंगे ना, बाई चांस उस ऐड पे जाके क्लिक भी कर लेंगे, तब भी क्या पता कहीं और रजिस्टर्ड हो जाए।
तो हमने कभी भी ना किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हम एक आईबीसी की बड़ी मेहनत लगी होती है। किसी लीड को जब वो क्लोज करता है ना तो आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत से उसको जाकर मतलब कि क्लोज करता है, बात करता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो डीएमटी हो। तो पहला स्टेप हमेशा माइंड में रखना है, वो है रजिस्ट्रेशन करवाना। वो करवाना आपने डेली वेबिनार से कभी लिंक यूज नहीं करना है, हमेशा आपने वीकली वेबिनार का लिंक यूज करना है, या फिर शेयर कम्युनिटी ऐप वाला लिंक जो कि फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब क्लाइंट से बात होगी। सपोज करो अगर किसी क्लाइंट से मेरी बात नहीं हुई है, मैं डीएमटी पे लीड से बात कर रही हूँ, 10 लीड्स मुझे दी गई, उसमें से 7 लोगों से मेरी बात हो गई, ठीक है, वो रजिस्टर बेस हो गए। अब उन 3 लीड्स का क्या, क्योंकि पैसा तो उसमें भी गया है ना, पैसा तो उसमें भी गया है, अपने को लीड भी पड़ रही है, हर एक पैसे का हिसाब होता है। तो हमने क्या करना है, उस लीड को बर्बाद नहीं करना, उसकी क्रिएट लीड कर देनी है। अब क्रिएट लीड क्यों करनी है, पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी इंसान की क्रिएट लीड करते हो ना, आपको उस इंसान की हर एक जगह जहां वो ब्लॉक हो रहा है, चाहे वो रजिस्टर कर रहा है, आप सबको आपको पेमेंट पोर्टल पे शो हो जाएगा। अब वो भी हम आपको पेमेंट पोर्टल की जब ट्रेनिंग करेंगे उसमें भी बताएंगे कैसे पेमेंट पोर्टल में आपको वो शो होता है। इन द मैं कि अगर मैं समराइज करके कहूँ तो उस लीड का हर एक स्टेप आप जान लोगे जब आप उसकी क्रिएट लीड कर लेते हो। ठीक है, तो हमने क्रिएट लीड कैसे करनी है, सबसे पहले हम क्रिएट लीड में जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ आईबीसीस क्या करते हैं, बोलवा में फटाफट से क्या करते हैं, नाम डालना शुरू कर देते हैं क्रिएट लीड में। नहीं, सबसे पहला जो आपने ध्यान देना है वो है ऊपर। नहीं, ऊपर आसमान में मत देखिएगा, इधर ऊपर, मतलब कि वन ऐप में आपने एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिजिटल प्रोडक्ट या फिर आईबीसी। तो डिजिटल प्रोडक्ट हो गए बीसीपी, बिलियनरी ब्लूप्रिंट, इस तरह के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे डिजिटल प्रोडक्ट आते हैं। बट जो हमारा आईबीसी है ना वो सेपरेट प्रोडक्ट है, तो हम आईबीसी में जाएंगे। फिलहाल हम अभी आईबीसी की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा कस्टमर नेम। तो अभी के लिए ना फॉर एग्जांपल मैं लीड बना देती हूँ मेरे नाम की, ठीक है। तो पहले मैंने डाल दिया कस्टमर नेम में रिया, मेरा नाम है रिया गुप्ता, आई होप आप सबको पता होगा। अगर जो लोग भूल चुके हैं प्लीज भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो रिया गुप्ता मेरा नेम है, उसके बाद आप कस्टमर की, कुछ लोग बोलेंगे मैम मुझे कस्टमर की आईडी तो पता ही नहीं है, तो उसमें भी कोई बात नहीं है, हम कस्टमर की आईडी खुद ही बना लेंगे। riya@gmail.com, रिया गुप्ता @gmail.com। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई ईमेल आईडी टाइप कर रहे हैं ना, उसमें कभी स्पेस नहीं जाता। तो ये नहीं कि रिया अलग कर दिया गुप्ता अलग कर दिया जैसे ऊपर किया था, इधर ऐसा नहीं होता। इधर स्पेस कोई नहीं जाएगा। तो मेरा नंबर भी डाल देती हूँ, कस्टमर का नंबर भी आपके पास होता है, तो 6005608212। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया। उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है डालने की कस्टमर एड्रेस, लाइन नंबर, लोकेलिटी, कुछ नहीं, आपने सीधा जाना है स्टेट में। स्टेट में आ गया, हमने हमेशा अपनी स्टेट डालनी है। ये क्यों, क्योंकि अगर हम उसकी स्टेट डालेंगे ना तो हमको फिर उसका पिन कोड लाना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। क्रिएट लीड हमारी विद इन मिनट्स में खत्म हो जानी चाहिए, आई थिंक सेकंड्स में, 1 मिनट में हमारी एक लीड बन जानी चाहिए। तो इधर मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर डाल लेती हूँ, सिटी मेरी जम्मू है तो मैं जम्मू डाल लेती हूँ। ठीक है, सॉरी शोपियां हो गया, जम्मू। उसके बाद मेरा पिन कोड है 180005, ये मेरा ही पिन कोड है, आप अपना भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं फीमेल हूँ, मैंने वुमेन सेलेक्ट कर लिया। अब यूजर लेवल में सबसे पहले मैंने डालना है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ही आपने सेलेक्ट करना है। सेकेंडली ऑप्शन आ रहा है प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट, इस पे आपने डाल देना है, और कोई भी कर लो, अभी के लिए चलो हम थोड़ा सा महंगा वाला कर लेते हैं, प्लेटिनम कर लेते हैं। बात कहते हैं ना सोच बड़ी होनी चाहिए तभी वहां तक पहुंचेंगे। तो प्लेटिनम चूज करने के बाद फिर प्लीज सिलेक्ट पेमेंट स्टेटस में हम जाएंगे, तो हम इसे हॉट लीड करेंगे। अप्रूवल पेंडिंग नहीं करना, हॉट लीड कर लेंगे तो ये अमाउंट अपने आप ले लेगा और इसमें सबमिट कर देना है। अभी सर्वर घूम रहा है, कोई बात नहीं, फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे शॉर्टकट वाली, सेंड पेजेस में जाके फिर से सबमिट कर देंगे। फिर से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से सबमिट कर देंगे। योर क्लाइंट डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड। ठीक है, मेरी लीड बन चुकी है। अब ये मुझे लीड देखनी है, अब ये मुझे लीड देखनी है। आपने जितनी भी डीएमटी पे कॉल करनी है ना, सबसे पहले लीड क्रिएट करनी है।
वहीं से आपका एलटीसी एटीसी कवर होगा। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरे को देखना भी तो है ना मेरा कितने एफर्ट्स लगाया। तो लीड आपने हर एक क्रिएट करनी है, ये याद रखिएगा। लीड आपने हर एक क्रिएट करनी है, चाहे वो डीएमटी हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, आशीष सर हेल्प मी टू स्टॉप दैट वीडियो। थैंक यू जी। तो लीड क्रिएट करने के बाद मुझे शो कहाँ होगी? अब मुझे शो होगी 3 लाइनों में। लीड समरी का ऑप्शन दिख रहा है। आई होप आपको क्रिएट लीड के नीचे लीड समरी का ऑप्शन दिख रहा होगा। लीड समरी में जाएंगे। तो अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यही तरीका अपनाएंगे। ये मेरी लीड, जस्ट अ मिनट। एज आई सेड, थोड़ा सा इशू इशू है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जी। चलिए कोई बात नहीं, अभी आई थिंक किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे लीड शो नहीं हो रही, कोई बात नहीं। अभी मैं एक्चुअली बंद नहीं कर सकती, क्योंकि रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे फिर से। तो आप लोग, अगर इस केस में आपकी लीड शो नहीं होगी, आपने वन ऐप को क्लोज करना है, फिर उसको रीओपन कर देना है। ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सपोज करो अभी ये यशवर्धन को ना ले लेते, सपोज करो मैंने यही लीड क्रिएट करती थी। तो अब इस लीड को क्रिएट करने के बाद ना मुझे कॉल भी करनी है हमेशा। जब कोई बात कभी ना कभी आप सबके माइंड में आता होगा, वन ऐप से कॉलिंग कैसे करते हैं, वन ऐप से कैसे मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, वो मैं सब आप सबको बताऊंगी। आप सबको ना अभी जहाँ पे क्रिएट लीड हुई है ना, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एक व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है ना, ये आपको आइकन दिख रहा है। उसके बाद आपको आइकन दिख रहा है, ब्लू रंग का फोन दिख रहा है। देन आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, देन आपको नोट का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये है क्या, पहले थोड़ा ऑप्शन पे बात करते हैं। पहला है व्हाट्सएप। मुझे यशवर्धन को व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप आ गया। डायरेक्ट मैं इसके व्हाट्सएप पे चले जाऊंगी। मुझे बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं व्हाट्सएप पे जाऊं फिर यशवर्धन को खोल लूं फिर उसको मैसेज टाइप करूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आराम से यशवर्धन को यहीं से मैं क्लिक करूंगी व्हाट्सएप के आइकन पे, तो मैं यशवर्धन की चैट पे चले जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद सेकेंडली ऑप्शन है कॉलिंग का। जैसे आप इसको दबाओगे ये ऑटोमेटिकली आपको कॉलिंग कीपैड पे, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये मेरे को कॉलिंग पे ले गया। अब ये मुझे बोल रहा है कि आप कॉल कर लो। ठीक है। हाँ। ठीक है। जैसे मैंने यशवर्धन पे जाकर फोन के आइकन पे क्लिक किया, तो ये मुझे कह रहा है डायरेक्टली उसका नंबर भी लिया है। अब मैं यहाँ से कॉलिंग करूंगी। अगर मैं यहाँ से जाकर वन ऐप में लीड क्रिएट कर कर कॉल करती हूँ, तब भी मेरा जो एफर्ट है, तब भी मेरा वो जो टॉक टाइम का, जो हम एलटीसी की बात करते हैं, लीड टॉक टाइम कंटेंट मार्केटिंग में, तभी मेरा वो जो टॉक टाइम है वो काउंट होगा। अगर मैंने लीड क्रिएट नहीं की है, मैं ऐसे ही बात करे जा रही हूँ, तब मेरा एलटीसी कवर नहीं होगा। मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने कैसे अपना ऐप कितना एफर्ट लगाया है। तो एफर्ट स्कोर मेजर करने के लिए, ताकि आप देख पाओ कि मेरी एफर्ट और मेरा एफिशिएंसी लेवल क्या है, मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। ये सब की जो एंट्री है ना, मतलब कि स्टार्टिंग, वो इसी से हो, क्रिएट लीड से, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो आपके पास जो भी लीड आएगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो डीएमटी हो, आपको सबसे पहले क्रिएट लीड करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मुझे उधर ही से कस्टमर को कॉल करना है। ठीक है। अब हम इसको देख चुके हैं। अब मेरे को सपोज करो लीड क्रिएट करते वक्त ना, मुझे वहां पर मैंने सारी डिटेल्स भर दी, अब वहां पे आ रहा है लीड क्लैश हैपन। ठीक है, लीड क्लैश हैपन। अब ये क्या बात हुई, मैं तो लीड क्रिएट कर रही थी, मेरी तो कस्टमर से बात भी नहीं हुई, अभी तो मुझे 10 लीड दी गई हैं, ये लीड क्लैश क्यों आ रहा है? तो लीड क्लैश हैपन का मतलब ये है कि ये कस्टमर या तो कहीं रजिस्टर्ड है या कहीं ब्लॉक है। तो हम कैसे चेक करेंगे? मैं कैसे उस लीड को देखूं कि वो कहीं और रजिस्टर तो नहीं है? मत कहीं मैं मेहनत करती रह जाऊं, मैं पूरा समझा दूं इसको और ये कहीं और रजिस्टर्ड हो, पेमेंट कहीं और चली जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लाइनों में अगेन जाएंगे। अब यहाँ पे ना लीड सर्च, बड़ा प्यारा सा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बड़ा खूबसूरत सा ऑप्शन है, कई ज्यादा, कई सारी ना डोरमा मैम हमारी क्लोजिंग्स ना यहाँ से बच गई हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सा ऑप्शन है एक आईबीसी की लाइफ में। इसको बड़े प्यार दुलार से खोलना चाहिए। ठीक है, कैसे खोलना है कि भैया खुल जाओ प्लीज। खुल गया।
देखो, इसको वन ऐप का एक ना बड़ा प्यारा सा एक बात है, जब आप वन ऐप को बड़े प्यार से हैंडल करोगे ना, बड़े अच्छे से खोलेगा। आप गुस्से से मारे जा रहे हो, तो फिर क्या ही होगा। तो अभी जो लीड क्रिएट की थी, थोड़ा सा उसका देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। तो मैं अपना नंबर डाल लेती हूँ। ठीक है, नंबर ठीक है मेरा, हाँ जी। तो गेट डाटा कर दिया, ये आ गया मेरी पूरी लीड का स्टेटस। ठीक है, आप सबको विजिबल है? आई होप आप सबको विजिबल होगा। पूरी की पूरी लीड का स्टेटस आ गया। लीड ओपन है। लीड ने, क्योंकि मैंने लीड क्रिएट करते वक्त यही ऑप्शन चूज किए थे, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया है। टेक्निकल एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है डेज लेफ्ट 22। तो ये 22 वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, इसको घबराइएगा मत। बेसिकली मेरी लीड ना ओपन थी। मैं अपने आप को खुद ही रजिस्टर करते रहती हूँ क्रिएट लीड कर कर। तो मेरे को ना वन ऐप पाऊ नहीं देता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वन ऐप बता रहा है 22 डेज लेफ्ट, मेरी लीड ओपन है अभी। मत जाइए मेरी लीड पे। जब आपने कोई लीड सर्च करनी है तो उसका ऑटोमेटिकली डेज लेफ्ट आ जाएंगे, 5 दिन लेफ्ट, 4 डेज लेफ्ट, 3 डेज। इसका मतलब वो इंसान या तो ओपन है, लीड ओपन मतलब ऑरेंज, लीड ब्लॉक्ड मतलब आप रेड कलर का। ठीक है, लीड ब्लॉक इसका मतलब रेड कलर का मतलब ये है कि डेंजर है, इधर मत जाओ, कोई और नंबर ले लो उससे ब्लॉक करवाओ। ठीक है, तो इसमें हमेशा एक चीज समझेगा, रेड कलर की जब आपको आइकन शो होगा, इसका मतलब दैट लीड इज ब्लॉक्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, अगर आपको शो हो रहा है ग्रीन, बड़ा सुंदर सा ग्रीन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया वो लीड आप ही ने ब्लॉक की है, क्यों बार बार सर्च कर रहे हो। ठीक है, क्यों सर्च कर रहे हो सुरेश जी, बार बार सर्च नहीं करना सर। जब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, कॉलिंग करो, क्लोज करो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लीड के बारे में बात कर ली। अब लीड को वेबिनार भी दिखा दिया, सॉरी वेबिनार में इनवाइट कर दिया। अब वेबिनार के बाद भी कुछ चीजें आती है ना, बल्कि वेबिनार के साथ भी। ओके, ठीक है सर। तो हम थोड़ा सा एक ना, एक मुझे एक मैसेज आया है किसी का कि लीड सर्च कर लो। ओके, तो हम लीड समरी में जाएंगे पहले। ठीक है, कोई मुझे कह रहे हैं कि बताओ ग्रीन कलर का ऑप्शन कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे 3 लाइन्स में, लीड समरी में। ठीक है, ये यशवर्धन जी हमने आज ही ब्लॉक करे हैं। ठीक है, तो मैं इनको, इनकी जहां पर यशवर्धन लिखा है थोड़ा सा मैं क्लिक कर दूंगी। चलिए यहाँ से नहीं दिखाती, तो जस्ट अ मिनट। अभी थोड़ा वन ऐप के इशू की वजह से टाइम भी हो रहा है। हम यशवर्धन जी का ना लीड सर्च कर लेते हैं कि वो ब्लॉक है कि नहीं। वंशिका मैम भी थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, सच में ब्लॉक हुए कि नहीं हुए। ठीक है, चलिए एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, हम एक और नंबर ले लेते हैं। 807 303 7804। ओके, तो ये हमारी लीड आ गई छोटा लाल यादव जी की। ठीक है, छोटा लाल यादव जी को हमने ब्लॉक कर लिया जी। तो अब यहाँ पे आ गया है लीड ब्लॉक फॉर यू। कुछ लोग हंस रहे हैं, या तो उनको नाम बड़ा पसंद आ गया है, या फिर समझाने का वे बड़ा अच्छा लग गया है। चलो जो भी है कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा लाल जी को हमने ब्लॉक करा है, तभी यहाँ पे आया है लीड ब्लॉक फॉर यू। ओके, तो जी एंगो मैम आप लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। आपकी 6 बजे की मीटिंग है, आप उसको ज्वाइन करिए मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो अब हम थोड़ा सा ना जानते हैं कि अब कस्टमर को हमने रजिस्टर तो करा दिया, रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा।
हमने उसको कुछ भेजना भी है। क्या भेजना है? एक बार ना ईशान सर का एक बड़ा अच्छा वेबिनार हुआ था। उन्होंने कहा था, एक टैगलाइन यूज की थी। तो सर वो क्या था टैगलाइन? कि भैया वेबिनार में आजा, भैया वेबिनार में आजा, रामरतन जी भैया वेबिनार में आजा। ठीक है। तो कस्टमर को बोलना है कि भैया आजा, प्लीज तंग मत करना, एक बार में मान जाना, नहीं मेरे को तंग करना, क्लोज भी जल्दी हो जाना। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? फिर से बड़ा खूबसूरत सा एक ऑप्शन है, उसे कहते हैं नॉलेज बैंक। भरा पड़ा हुआ है। एक आईबीसी ने अगर नॉलेज बैंक को देख लिया, उसको अपने अंदर डाल लिया, ट्रस्ट मी, उसकी जो नॉलेज है ना वो एट पार हो जाती है। वो कहीं और ही लेवल पे होता है। उसकी जो लर्निंग होती है, बिकॉज इतना कुछ है नॉलेज बैंक में कि एक इंसान इजी नहीं है उसको ग्रैस्प करना। ठीक है। तो आप थोड़ा 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 अपना जो डेली लर्निंग है उसमें शामिल कर सकते हैं इस लर्निंग को। तो हम नॉलेज बैंक में जाएंगे। ठीक है। नॉलेज बैंक में कुछ फोल्डर्स हैं। ठीक है। S1 है, S2+S3 है, देन S4, S5 नहीं है, S5 अब बंद हो चुका है, S6 है, देन S7 है, देन S8 है। ठीक है। ये सब छोटे छोटे फोल्डर्स हैं। इसी फोल्डर से हमने कंटेंट भेजना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कैसे भेजना है। एक कस्टमर, अब कस्टमर की ना, हर एक कस्टमर की एक स्टेज नहीं हो सकती। ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। राम रतन जी मेरे एक ऐसे कस्टमर हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, बड़ा तंग किया हुआ है इन्होंने मुझे। क्यों करते हो राम रतन जी ऐसा? क्यों कर रहे हो मुझे तंग? ठीक है। तो मैं क्या करूंगी अब थक हार के, बिकॉज तंग कर दिया ना इन्होंने मुझे, कितना रजिस्ट्रेशन के लिए सता रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, S1 में जाना है। S1 के फोल्डर में मुझे कुछ बड़े खूबसूरत से मिल जाएंगे। यहाँ विवेक सर के ना एक इंट्रो वीडियोज भी मिल जाएंगी इनविटेशन के, इनवाइट के लिए। आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगेन शेयर आइकन मिला हुआ है आपको। यहाँ पे कह रहा है द शेयरिंग द मीडिया। ठीक है। तो अभी हम इतना नहीं जाएंगे इस पे, आप इधर से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं कस्टमर को। ओके। ये S1 हो गया। उन कस्टमर को भेजना है जो कस्टमर्स वेबिनार में रजिस्टर अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा अवेयरनेस देने के लिए। ठीक है। देन S2 S3 में बोलना है कि भैया प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि S1 में सारी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है। उसमें दो चार पांच मिलेंगी। तो S2+S3 में आप जा सकते हो। उसमें आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो आप भेज सकते हो अपनी प्रमोशन के लिए, ताकि वो रजिस्ट्रेशन भी करे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो हमारा वेबिनार आता है वो आता है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे। तो उस पर भी आपको इनवाइट करना है, क्योंकि वेबिनार उसी पर लाइव होता है शाम को 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, या फिर संडे को दोपहर 12 बजे। ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए, जब आप ना जब मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की थी LTC की, ठीक है, लीड, टॉक टाइम, कंटेंट मार्केटिंग, तो मैंने लीड भी ले ली। ठीक है अश्विनी जी, इधर देखिए सर। अश्वनी जी मैंने लीड भी ले ली, मैंने टॉक टाइम भी उस पे कर लिया, मैंने क्रिएट कर कर उस पे बात करना भी शुरू कर दिया। अब सी माने कंटेंट मार्केटिंग, ये भी मेरा कैलकुलेट होगा मेरा एफर्ट में। तो मुझे कंटेंट भी भेजना है। कितनी बार भेजना है हुजैफ जी? दिन में 2 बार भेजना है। क्योंकि सुबह भेजा, क्या होता है शाम को भूल ना जाए। तो भैया वेबिनार में जरूर आना। तो एक हमने शाम को भी उसको कंटेंट शेयर करना है। दिन में 2 बार हमारा कंटेंट जाना चाहिए कस्टमर को, ताकि उसको याद रहे। मैं आपको इस चीज का दावा देती हूँ, अगर आपका कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रांग है ना, लॉन्ग रन में आपकी लीड्स का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होगा। इस बात को आज आप गांठ मान लीजिए। जिस इंसान का कंटेंट मार्केटिंग अच्छा है, अकॉर्डिंग टू हिज ग्राहक नीड है, जो कस्टमर की नीड है, अगर आप उसको कंटेंट भेज रहे हो उस हिसाब से, आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होगा। ये मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है। और ऐसी कई आईबीसीज हैं जिनकी कंटेंट मार्केटिंग का कोई जवाब नहीं है। हमेशा आपने यही करना है अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये नहीं कि आप बिजनेसमैन को हाउस वाइफ वाला भेज दो, हाउस वाइफ वाली को बिजनेसमैन वाला भेज दो। अकॉर्डिंग टू उसकी नीड, उसको क्या रिलेट करना चाहिए। अगर मैं एक हाउस वाइफ को, सपोज करो एक हाउस वाइफ है, अगर मैं उसको एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा प्रीति वाला वीडियो भेज रही हूँ, जिसमें बताया गया है कैसे एक हाउस वाइफ आगे जाकर काम करती है, हस्बैंड से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि हस्बैंड से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस लेती है। ठीक है। वो चीजें जो है ना छोटी छोटी उसमें बताई गई हैं। एक हाउस वाइफ को जब आप उस टाइप के सपने दिखाओगे ना, तो वो ज्यादा हमारे साथ अट्रैक्ट होगी, अटैच फील करेगी, कहीं ना कहीं ज्यादा क्लोज आएगी। ठीक है। तो उस टाइप का कंटेंट आपने भेजना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, उसको कंटेंट जाना चाहिए। हमेशा पहले खुद वीडियो देखनी है। अब एक वीडियो, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक वीडियो एक सही नहीं थी, तो उसकी चलो हमने कह दिया था आगे, वो हो गई थी, मगर हमेशा पहले खुद वीडियो देखनी है। चाहे कोई भी वीडियो भेजे, चाहे वो 6 मिनट की हो, 1 सेकंड की हो, या 10 सेकंड की हो, पहले वो खुद देखनी है, फिर आगे भेजनी है, उसके पहले नहीं भेजनी। ठीक है।
अब ये हो गया S2 प्लस S3। अब S4 का मतलब क्या है? कस्टमर ने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी है, सब कुछ हो गया है, अब उसको वेबिनार में आना है शाम को। तो हमने S4 फोल्डर से उसको कंटेंट भेजना है, जिसमें बताया गया है कि वेबिनार में उसको क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, कि वेबिनार में क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद S5 फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। देन S6 की बात करते हैं। S6 समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, P0 P1 P2। S6 फोल्डर वो है जो हमारी सेल क्वालिफाइड लीड है। वेबिनार देखने के बाद जो कस्टमर आ चुके हैं हमारे यहाँ पर डाटा में, डैशबोर्ड में, उन लोगों को आपने S6 फोल्डर से भेजना है कंटेंट। मगर किसको भेजना है? P0 P1 P2, ठीक है। देन S7 वो लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया नहीं किया कह नहीं सकते, अटेंडेंस का डाटा है, श्योर भी नहीं है कि पूरा अटेंड करके गए कि नहीं कर गए, या फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बेसिकली वो ना सेल क्वालिफाइड लीड नहीं होती है, उन्होंने क्या पता कुछ नहीं किया हो। तो हम उनको थोड़ा जागरूक करने के लिए ना S7 फोल्डर में जाकर उनको कंटेंट शेयर करेंगे। अब S8 बड़ा प्यारा सा फोल्डर है, जिसे कहते हैं उस इंसान ने हमें टोकन दे दिया। बेसिकली S6 में हमने टोकन की बात करनी है, और S8 में हमने टोकन से फुल की बात करनी है। टोकन टू फुल मतलब हमने टोकन जो लिया है उससे फुल पेमेंट निकालनी है, फुल कन्वर्जन लेनी है। वो हमारा एसेट फोल्डर है, ठीक है। अब ये थोड़ी बात होगी, अब इसमें ना कई लोगों को अब कंफ्यूजन आती होगी। आगे ना विनोद जी कि P0 P1 P2 क्या होता है ना? तो इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अब P0 P1 P2 क्या है? ये ना हमारी सेल क्वालिफाइड लीड होती है, एसक्यूएल। कई बार आपने एसक्यूएल का नाम सुना होगा ना। तो एसक्यूएल वो होता है जो लोग हमारा वेबिनार में आए हैं, पूरा देख के गए हैं, कुछ ना कुछ बड़ा हंगामा करके गए हैं। अब हंगामे का मतलब ये नहीं है कि उठाड़ तोड़ करके गए हैं, सारा समझ लेते हैं इसको भी। तो P0 वो लीड है, बड़ी हाई सुपर से ऊपर लीड है ये कौन सी लीड है? सुपर से ऊपर लीड, जिसने हमारा वेबिनार पूरा देखा, ठीक है। वेबिनार पूरा देखने के बाद ऑप्शन आता है बुक नाउ कॉल नाउ। उसने बुक नाउ पे जाकर अपना पूरा डाटा डाला, नाम, नंबर, ईमेल, पूरा रजिस्ट्रेशन का डाला, मगर किसी रीजन की वजह से, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या किसी रीजन की वजह से उसकी पेमेंट जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वो लोग हैं P0 डाटा। ये सुपर से ऊपर डाटा है। इसको सबसे पहले कॉल करनी है, जैसे ही वेबिनार खत्म होता है आपने वेट नहीं करना, 5 मिनट का भी डाटा निकालना है, सबसे पहले कॉलिंग शुरू करनी है P0 को, ठीक है। अब P1 क्या होता है? P1 वो डाटा है जिन्होंने पूरा का पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया, मगर वेबिनार अटेंड करने के बाद उन्होंने बुक नाउ में जाकर थोड़ा सा पेज को एक्सप्लोर किया, डिटेल्स फिल नहीं की। डिटेल्स रामरतन जी उन्होंने फिल नहीं की, बस उन्होंने पेज को एक्सप्लोर किया, और पेज एक्सप्लोर करने के बाद वापस आ गए अपने घर पर, फिर से वेबिनार देखने शुरू हो गए, ठीक है। ये P1 डाटा है, ये भी बड़ा हाई इंटेंट डाटा है। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, क्या पता थोड़े से ऑब्जेक्शंस हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब P2 डाटा। P2 डाटा वो है जिन लोगों ने पूरा वेबिनार अटेंड किया है, मगर उन्होंने कॉल नाउ बुक नाउ पे किसी पे क्लिक नहीं किया, मगर ये पूरा वेबिनार देख कर गए हैं, ठीक है। तो ये वो डाटा है, इसको भी आपने नजरअंदाज नहीं करना। P0 P1 P2 हाई एफिशिएंसी डाटा है, इन पे सबसे पहले कॉल करनी चाहिए। मगर अब क्वेश्चन ये आता है रिगजिन मैम कि मुझे ये डाटा मिलेगा कहाँ से? कई बार ना हर सैटरडे को संडे को यही कहानी होती है, मैम मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, मैम मैं ये डाटा कैसे निकालूंगी। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा सा इसको भी पता कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी, पहले थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, फिर एक बाय एक क्वेश्चंस भी लेते हैं, ठीक है राधिका मैम? तो बनी रहेगा मेरे साथ, बस कुछ ही देर की है बात, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड में जाते हैं, सबको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है विनोद जी? कहाँ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है सर। सर हम लॉन्ग कट लेंगे, ठीक है। हम लॉन्ग कट लेंगे, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, ठीक है। हम जाएंगे 3 लाइन्स में। 3 लाइन्स में डैशबोर्ड का थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड में क्लिक करते हो ना, कुछ ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, वीकली वेबिनार, डेली वेबिनार, बिलियनरी ब्लूप्रिंट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वीकली वेबिनार की। सेम चीजें हैं, मैं आप वो भी डिस्कस कर लूंगी। अभी हम बात करते हैं जो कल वेबिनार हुआ, वीकली वेबिनार, तो हम वीकली वेबिनार को सिलेक्ट करेंगे। अब ये बता रहा है प्लीज सिलेक्ट सोर्स, ये आ रहा है ना, प्लीज सिलेक्ट सोर्स। तो हम सिलेक्ट सोर्स में कल का क्या डेट था, 4 जून। तो हम 4 जून में बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं, कई बार लोग
थोड़े से कंफ्यूज होते हैं मैम, 3 ऑप्शंस दिखा रहा है, किस में जाऊं? किस में नहीं जाना, आपको जाना है सेकंड वाले ऑप्शन में, 4 जून 2023 वेबिनार ऐप पेज। जैसे आप ऐप पेज में क्लिक करते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको डाटा दिखाना शुरू हो जाता है। ये आ गया आपका P0, ये आ गया P1, ये P2, ये कितने रजिस्ट्रेशन आपने की हैं, कितने लोगों ने अटेंड किया है। अब अटेंडेंस में ना कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ये क्या होता है वॉचिंग ड्यूरेशन। अब वॉचिंग ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अब जैसे ये हमारी एक लीड है जिनका नाम है हिमांशु। हिमांशु जी ने कल वाला वेबिनार देखा 115 मिनट। 115 मिनट, 115.1 मतलब 115 मिनट का ये हमारा वेबिनार देख कर गया है। ठीक है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 115 मिनट का तो वेबिनार भी नहीं था। ठीक है। तो इसमें भी टेक्निकल एरर रहता है, कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज है वन ऐप का। तो इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन ने पूरा वेबिनार देखा हुआ है। ठीक है। तो देन आ रहा है 5.2, देन नेक्स्ट में आ रहा है 0.583, 18.783। हमने इस पर नहीं जाना। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल चीज है, एरर भी दिखा सकती है। अगर हम इस पर जाएंगे ना, फिर तो हम किसी को कॉल ही नहीं करेंगे। फिर हम बस इसमें से एक, दो, हम बोलेंगे 3 लोगों ने बस वेबिनार देखा है, बाकी सब डाटा ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अटेंडेंस का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें भी सबको कॉल करनी है, मगर पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? P0, देन P1, देन P2, देन अटेंडेंस का डाटा। ठीक है। इस तरह से अपने टाइम को यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले अटेंडेंस पे कॉल कर लूं, क्योंकि वो ज्यादा है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा वीकली वेबिनार। अब सेकेंडली आ रहा है हमारा डेली वेबिनार। जैसे आप डेली वेबिनार में जा रहे हो, आप सिलेक्ट सोर्स कर लो। ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था। आज क्या डेट है, सॉरी, पहले हम इस पे चूज करेंगे डेली वेबिनार। प्लीज सिलेक्ट सोर्स में जाके हम चूज करेंगे डेली वेबिनार। देन हम सेकंड डेट चेक करेंगे। ठीक है। अभी ये दिखा रहा है 31 मई, क्योंकि अभी तक ना कोई वेबिनार हुआ ही नहीं है 31 मई के बाद। ठीक है। जैसे आज 5 जून है, तो कल यहाँ पर 5 जून को अभी ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए 31 मई का डाटा निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये P0 आ गया, ये P1 आ गया, P2 सेम उसी का, जितना जैसा उसका था वैसा ही है। टोकन कितने आए, ठीक है, अटेंडेंस सब कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये डेली वेबिनार का डाटा आप देख सकते हो, जिसमें हमको पहले डेली वेबिनार चूज करना है, सेकेंडली हमें डेट चूज करनी है। अब यहाँ पे ना एक चीज मैंने पहले मिस कर दी, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स का भी ऑप्शन आ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर वन ऐप में कर्सर जो है ना वो सर्च करने शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी सर्च हो रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो कह रहा है सक्सेस, यू विल रिसीव द ईमेल शॉर्टली। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी ना, उस पर आपको मेल चल जाएगा, आपकी डाउनलोड रिपोर्ट्स हो जाएंगी, उसका पूरा डाटा आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इजी हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, हाँ। अब यहाँ पर ना एक और चीज भाई देख लेते हैं। सबकी बात हो गई, मेन तो धंधा पैसे का है ना। पैसा, पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा पेमेंट लिंक से। ठीक है। अब पेमेंट लिंक की थोड़ी बात कर लेते हैं, बाद में फिर जो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखते हैं उस पर भी एक चीज देख लेते हैं। पेमेंट लिंक पे जाती हूँ, बड़ा सिंपल सा है। मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे ऑप्शंस में से ना सबसे आसान पेमेंट लिंक है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो पेमेंट लिंक में पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्लीज सिलेक्ट यूजर लेवल। मैं चूज करूंगी एंटरप्रेन्योर। आपने हमेशा एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करना है। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप बीसीपी में स्टूडेंट वाला नहीं डाल रहे हो तो अलग चीज है। ठीक है। आपने एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करना है। सेकेंडली आपने इसमें कुछ बताई गई है कैटेगरीज। तो अभी हम आईबीसी की बात कर रहे हैं तो हम आईबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई वैल्यू पैक दे रहे हो तो आप वैल्यू पैक डाल लोगे। अगर आप बीसीपी की बात कर रहे हो तो आप बीसीपी चूज कर लोगे। जिस तरह से आप जिसकी बात कर रहे हो आप वो प्रोडक्ट चूज करोगे। फिलहाल के लिए हम आईबीसी की बात कर रहे हैं तो हम आईबीसी का पेमेंट लिंक क्रिएट करेंगे। तो आईबीसी को जब आप चूज करते हो, सेकेंडली प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं, रिसेंट पेजेस में जाएंगे, वापस रिटर्न आ जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन है, ओके, हाँ, तो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट। अब आईबीसी तो चूज कर लिया, अब आईबीसी में कौन सा आपने देना है? तो अभी हम देते हैं, अगेन आई सेड कि जितनी बड़ी सोच उतना अच्छा रास्ता होगा। तो हम सोच बड़ी लेते हैं, हम प्लेटिनम का लिंक बनाते हैं। आईबीसी प्लेटिनम का लिंक बनाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है, प्लीज सिलेक्ट कंट्री टाइप। तो कंट्री टाइप में मैं डाल दूंगी नेशनल, क्योंकि हम इंटरनेशनल तो बात ही नहीं करेंगे सर अभी। ठीक है। हम हिंदुस्तानी है, अभी हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। ठीक है।
तो अभी हमने प्लेटिनम चूज किया था तो इसने पूरा बता दिया 1,16,820। तो हम इस तरह से क्रिएट पेमेंट लिंक करेंगे। अगर सपोज करो किसी पर्सन को 5,000 का उसको टोकन अमाउंट पे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे, 5,000 लिख देंगे। किसी ने अगर 10,000 लिखना है तो 10,000 लिख देंगे। ये 10 लाख हो गए, नहीं 10, अच्छा ये 1 लाख हो गए, 10,000 कर देंगे। किसी को जितना आपने अकाउंट डालना है उतना आप इसमें लिख सकते हो, क्रिएट पेमेंट लिंक कर सकते हो। प्रॉब्लम आ रही है? कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट, अभी इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। हाँ, ये पेमेंट लिंक मेरा 5,000 का तैयार हो गया है, तो मेरे को शेयर करना है। अब मैं वापस से शेयर, आप देखो यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन भी मिल रहा है। आप कॉपी भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो। तो मैम चलाती है व्हाट्सएप बिजनेस, तो हम इसको कर लेते हैं शेयर यहाँ से। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस आ गया। अब सागर सर, हम बीएम को ही भेज देते हैं। सागर सर आज आपको यूज करेंगे हम। ठीक है, सागर सर को लिंक सर पेमेंट कर देना सर प्लेटिनम की। ठीक है सर, हम आपको भी आईबीसी बना रहे हैं अब सागर सर बनेंगे आईबीसी प्लेटिनम में आपके आईबीसी। सागर सर बस कुछ ही देर में पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाद में 5,000 का पेमेंट भी करेंगे, जो कि आएगा वंचिका मैम को। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा हमने बता दिया आपको पेमेंट लिंक का। अब कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन, बेसिकली मैं चाहती थी आज मेन मेन ऑप्शंस की बात करना, मगर अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा हर एक ऑप्शन को चूक कर आते हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पर पेमेंट लिंक के साथ ना आपको माई नेटवर्क दिख रहा होगा। अब कई बार ना मुझे आईबीसीस बोलते हैं कि मैम जरा ना मुझे फोटो भेजना, आज के जो हमारे ऑफर्स निकले ना उसकी फोटोज भेजना। मैं उनको बोलती हूँ ठीक है मैं भेज देती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, डाउनलोड करके आपको भेज देती हूँ। आप भी कर सकते हो, आईबीसी हो, इंडिपेंडेंटली काम करते हो, करना कुछ नहीं है, वन ऐप में आना है, माई नेटवर्क चूज करना है। ये आपके आगे, ये देखो, अब बता रहे हैं कि आईबीसी स्टार्टर में 923 सीट्स बची हैं बस। ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, शेयर भी कर सकते हो। ये टोकन दिवस का आ गया, ये लीडरशिप फंडल का आ गया, यही है जो मैं डाउनलोड करके भेजती हूँ। जैसे अभी मैंने ना ये कल डाला था संजय जी का, आप देख रहे हो हमारे साथ में हमारे संजय जी भी हैं, हमारे आईबीसी हैं जिन्होंने पिछले बार ब्रेक जीरो किया था, तो मैंने कल उनका डाला था। आप देखो इनको 4,000 व्यूज आए हैं। आप यहाँ से कुछ डाल सकते हैं अपने, कोई अचीवमेंट आप अपने डाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे सिकंदर जी का एक फ्लायर अभी ऑन द वे है, उनका भी डालूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, 4,000 व्यूज आए हैं, 16 लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, 37 लोगों ने इसको लाइक किया है। देन हमारे रिगजिन मैम, रिगजिन मैम अभी चले गए। ठीक है, रिगजिन मैम का भी मैंने डाला हुआ है इसमें, 2800 उनको व्यूज आए हुए हैं। जैसे हमारे ये हमारे मौसम जी, इनको भी आए हैं 2400 व्यूज। उस तरह से मैंने डाले हुए हैं। आप यहाँ पे आके माई नेटवर्क में लोगों की स्टोरी देख सकते हैं, लोगों को कुछ, आप भी, क्योंकि कभी ना कभी खुद को भी मोटिवेशन चाहिए ना, कि मैं भी देखूं लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो माई नेटवर्क में आके आप वो चीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीडर बोर्ड की। मैम लीडर बोर्ड क्या होता है? क्या मेरा बोर्ड होता है, लीडर का बोर्ड होता है क्या? हाँ, लीडर बोर्ड बिल्कुल वो होता है। अब अभी देख लो, फर्स्ट नंबर पर लीडर बोर्ड में टॉप 50 आईबीसी रेवेन्यू में, हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में 50 आईबीसी जिनका टॉप रेवेन्यू है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे पहले हमारे राजेंद्र सिंह रावत हैं, सेकंड हमारे मोनिका यादव है, थर्ड हमारे गोपाल कुमार है। ठीक है, ये आगे इस मंथ के जो हमारे अभी टॉप पे थे, मतलब कि पिछले मंथ के मई में जिन्होंने इतना रेवेन्यू किया है। अब हमारे टॉप 50 सीपी रेवेन्यू भी आ गया है इसमें। ठीक है, देन गोल्डन रैंक। अब जोनल रैंक का मतलब है ये आपका रैंक, आपकी ब्रांच जो है ना जेके बीबी सॉल्यूशंस, जेके बीबी बिजनेस सॉल्यूशंस, ये आपकी ब्रांच है। अब पहले में स्विंकी वैच चल रही है, जिसने अभी किया था 3.25 लाख। सेकंड चल रहे हैं मौसम गिरे जिन्होंने किया था 1 लाख। थर्ड चल रहे हैं हमारे इम्तियाज जी जिन्होंने किया था 94,800 रुपीज का रेवेन्यू। ठीक है, ये इस तरह से हमारे तीन दिखाई दे रहे हैं। आपने किस पे आना है? विनोद जी, सन्नी देओल जी, राम जी, फर्स्ट पे। सेकंड चलेगा नहीं सर, सेकंड तो आना ही नहीं चाहिए, सेकंड पोजीशन बनती नहीं है, थर्ड बनती नहीं है, फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। स्विंकी वैद जी जहाँ पे भी हैं आपको शुभकामनाएं, आप फर्स्ट पोजीशन पे आए हुए हैं मैम। तो जी ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तो दुबई ट्रिप पे भी देख लेते हैं। अभी जो होके आ चुके हैं इस पे तो क्या ही देखेंगे हम। ठीक है, मगर देखो इसको भी जाकर देखो कितने लोग दुबई ढूंढ के आए हैं। अब मुझे कहाँ जाना है नेक्स्ट टाइम? या तो ये यूरोप जा रहे हैं,
या ये जा रहे हैं मालदीव्स, तो मुझे भी जाना है, पासपोर्ट मुझे बनाना है, जैसे मैंने भी बनाना है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं भी बनाऊंगी अपना पासपोर्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे भी जाना है ना घूमने के लिए विवेक सर के साथ। तो आपको सबका पासपोर्ट पहले रेडी होना चाहिए। 1000, 2000, 2500 में पासपोर्ट बन जाता है, तो आप सब अपना पासपोर्ट बना लीजिए। बहुत ही जल्दी हमारी पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम जाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कौन सा ऑप्शन बच चुका है, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालना चाहें कोई चीज। अच्छा, यहाँ पे बड़ा टेस्ट का ऑप्शन आ गया। अरे सर, ये तो मैंने कैसे छोड़ दिया, बड़ा टेस्ट। ओहो, जैसे ही बजते हैं 11:15 पहले मैसेज आता है, मैम नॉट वर्किंग, मैम नॉट वर्किंग। विभाती मैम, सिकंदर जी, जितने भी सब नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग टेस्ट। फिर हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम ऐसे अपना माथा पकड़ा होता है कि भाई सही बात है, चल नहीं रहा, क्या करें। कुछ नहीं होता। देखो, मेन अपना लर्निंग का फोकस होना चाहिए। मैंने सीखा, मैं रिटमिस में गया, मैंने सीखा, कोई बात नहीं। और मैं एक चीज आपको एक और बता दूं, अगर आप रिटमिस जूम से लॉग इन कर रहे हो, आपका जो मार्क्स है वो कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप रिटमिस वन ऐप से देख रहे हो, तभी आपका वन ऐप में जो मार्क्स हैं बेसिकली वो कैलकुलेट होंगे। और मार्क्स जो है ना, वो कभी भी ना आपको नहीं मिलते हैं रिटमिस के टेस्ट के। आपको जो मार्क्स मिलते हैं रिटमिस के, जो 10 पॉइंट्स होते हैं, वो आपको मिलते हैं रिटमिस ज्वाइन करने के। तो मार्क्स के कोई, सॉरी, जो टेस्ट के है ना, वो मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। जस्ट बिकॉज आपने पूरा वेबिनार, तो पूरा रिटमिस देखा नहीं, पर आप टेस्ट देकर आ गए, तो उस केस में आपका जो रिटमिस का नंबर है वो नहीं आएगा। रिटमिस आपको देखना है, बस वो ही आपका मार्क्स कैलकुलेट करेगा। तो बड़ा टेस्ट में जाते हैं। रिटमिस का 11 बजे का वेबिनार आपको मैं बता चुकी हूँ कहाँ मिलेगा, लाइव सेशन में। उसका टेस्ट आपको मिलेगा बड़ा टेस्ट में। स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट, स्टार्ट। यहाँ पर जहां पर आ रहा है नो आउट गोइंग ऑन गोइंग टेस्ट अवेलेबल, यहाँ पर येलो कलर का एक टेस्ट बनकर आ जाता है। ठीक है, उसको आपको स्टार्ट टेस्ट कर देना है, देन आपने जो भी लैंग्वेज में देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यही आपने बेसिकली बड़ा टेस्ट देना है। अगर किसी का शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उसको वन ऐप को टोटली बंद कर दो, रीओपन कर लो, 5 बार ट्राई कर लो। अगर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप मेल डालो, care@the rate of बड़ा बिजनेस, sagar@the rate of बड़ा बिजनेस। ये आपने मेल डाल देना है कि सर, हेलो, दिस इज आईबीसी, मेरा जो है बड़ा टेस्ट आज में नहीं दे पाया, तो काइंडली सी टू इट। आपने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देनी है मेल में जाके। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोई और नया ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो। जी। तो इधर ना एक और ऑप्शन है, सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग क्या होता है? सेल्फ माने खुद, लर्निंग माने पढ़ना, खुद की लर्निंग। ठीक है, मेरी खुद की पढ़ाई। अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं नया आईबीसी हूँ। सन्नी देओल जी, मैं न्यू आईबीसी हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं कुछ नहीं करना, मुझे सेल्फ लर्निंग में चले जाना है। मुझे सेल्फ लर्निंग में बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएंगे। देखो कितना कुछ दिया हुआ है। हाउ टू स्टार्ट ए सेल्स कॉल विद कस्टमर। ठीक है, हरसिमरन मैम का है ये, कितना कुछ है। आप देखते देखते थक जाओगे सर, ये तो खत्म ही नहीं होगा, अंत ही नहीं है कोई इसका। ये देखो जरा, ऑप्शन जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। अभी मैंने व्यू ऑल किया ही नहीं है, जरा आप देख लो, अंत ही नहीं है कोई इसका। सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे, मगर ये खत्म नहीं होगा सेल्फ लर्निंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्यूब यूआरएल का। अब यूट्यूब यूआरएल क्या है? जब ये लॉन्च हुआ ना, इसका बड़ा फायदा उठाया था हम लोगों ने। ठीक है, होता क्या है, आप अभी खुद को मानते होंगे कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनको अगर मैं विवेक सर का वीडियो भेजूंगा, तो उसके नीचे कुछ रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, पता नहीं किसका होगा, कस्टमर रजिस्ट्रेशन ना कर दे। होता है ना, कई बार डर होता है कि कई बार कोई किसी आईबीसी ने डाला ना हो। तो हमने क्या करना है, कस्टमर को ना, कोई हमारा कस्टमर है जो विवेक सर को नहीं जानता, जो विवेक सर को जानता ही नहीं है कि विवेक सर कौन है, क्या करते हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, किस उनके उनकी कंपनी का है क्या कंपनी है क्या ये विवेक बिंद्रा। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब यूआरएल पे जाना है। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी खोला था, ये थोड़ा सा वर्क नहीं करता है। ठीक है, यूट्यूब यूआरएल का बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ से। ठीक है। तो यूट्यूब यूआरएल में क्या होगा, जैसे आप इस ऑप्शन में जाएंगे, क्या पता मेरा नहीं खुल रहा, आपका खुल रहा हो। तो यहाँ पे ना कुछ वीडियोस होंगी, उस पर लिखा होगा जनरेट लिंक।
तो जैसे ही आप जनरेट लिंक करेंगे उसमें शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आपने कस्टमर को शेयर कर देना है। जैसे ही आप शेयर करेंगे कस्टमर वीडियो देखता है, क्योंकि विवेक सर हमेशा कहते हैं ना, अभी अभी रजिस्टर करो। तो जो नीचे लिंक आएगा ना दिनेश जी, जब कस्टमर नीचे क्लिक करेगा मोर पे कि देखूं इसका क्या है नीचे, तो वो लिंक होगा ना, वो दिनेश जी का होगा, वो किसी और का लिंक नहीं होगा। पब्लिसिटी कौन कर रहे हैं? विवेक बिंद्रा सर, जिनके 20.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं करंटली यूट्यूब पे। उनकी ऑडियंस का फायदा किसको मिल रहा है? आईबीसी को। क्योंकि आईबीसी को कुछ नहीं करना, बस जनरेट लिंक कर कर उसको शेयर कर देना है, और उसकी पब्लिसिटी करेंगे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक तो उसने पूरी वीडियो देख ली, विवेक सर को जान लिया, और कुछ देख भी लेगा विवेक सर के बारे में, अच्छा ही देखेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करेगा वो आपकी होगी, आप, क्योंकि वो लिंक जो होगा वो आपका होगा, ठीक है। तो ये हो गया यूट्यूब यूआरएल का। अब कमीशन इनवॉइस का, ओहो ये कैसे भूल गए हम, यहीं से तो पैसा बैंक में आएगा। तो कमीशन इनवॉइस में क्या होगा ना, यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि हमारे जिस पोर्टल हम अभी चल रहे हैं यूज, वो बहुत, क्या कहते हैं उसे, डिसिप्लिन्ड पर्सन है। वो कोई उम्मीद छोड़ते नहीं है, जैसे कमीशन का पता चलता है ना कि आने वाली है, फटाफट अप्रूव कर देते हैं। हम ऐसी गुंजाइश छोड़ते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं महीना भर, तो कमीशन का जैसे ही पता चलता है ना कि आने वाली है, फटाफट से बैठ जाते हैं कि जैसी आएगी अप्रूव कर देंगे, फटाफट से पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, ठीक है। तो आपने भी यही करना है, ठीक है। यहाँ पर ना ऑप्शन आ जाता है, जैसे आपकी कोई इनवॉइस मतलब की कमीशन आनी होती है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अप्रूव या डिक्लाइन। तो डिक्लाइन तो आप करोगे नहीं, कमीशन तो चाहिए ना सर, तो अप्रूव करोगे। जैसे ही आप अप्रूव कर देते हो ना, उसमें ओटीपी मांगेगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो अप्रूव हो जाएगी, बस इतना ही काम करना है, और आपकी कमीशन जो है आपके मोबाइल में ऑलरेडी, मतलब कि आपके बैंक में आ जाएगी। अब इस, कभी भी ना किसी को प्रॉब्लम होती है ना कमीशन के रिलेटेड कुछ भी, आपने कुछ नहीं करना, आपने सर्विस टीम को कॉल करना है, ठीक है। सर्विस टीम को कॉल कर देना है, बस सर्विस टीम का काम है उनसे पूछ लेना। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मैम सर्विस टीम फोन नहीं उठाती। अब देखो, सर्विस टीम ना, लाइक बहुत सारी इतने आईबीसीज बन चुके हैं, आप ये सोचो, अगर यहाँ पे, अगर मैं जम्मू ब्रांच की बात करूँ, अगर यहाँ पर आईबीसीज 200 है, उनकी रोज की ना कम से कम 200 लोगों की कम से कम एक एक प्रॉब्लम में करेंगे तो 200 कॉल्स होगी, 200 कॉल्स। और हमारे आईबीसीज ऑल ओवर इंडिया कितने हैं? कम से कम 90,000। अगर उनको 90,000 कॉल आ रही है, वो किस किस की कॉल पिक करेंगे? लॉन्ग लॉन्ग रन सोचिए कि 90,000 कॉल्स आ रही हैं एक दिन में, कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, अभी की हमारी जो सर्विस टीम है बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है, ठीक है। मगर कभी कभी हमको भी समझना चाहिए कि वो भी सर्विस टीम है, वो भी इंसान है, अगर नहीं कभी उठा पा रहे कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर से ट्राई कर लेना है, या कुछ देर बाद फिर से ट्राई करना है, ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉल कर ली, पिक नहीं की, मैम आगे, ऐसा नहीं है, आप कॉल करते रहो ना, अगर नहीं हो रहा तो हम थोड़ा और सोल्यूशन निकालेंगे, फिर सीएमएस का भी निकालेंगे, ठीक है। अभी ना यार, मैंने जस्ट अभी मैं लैपटॉप पे देख रही थी, तो मैंने देखा रिडीम, अच्छा, तो रिडीम कर लेते हैं पॉइंट्स, क्या खरीद लें। तो इसमें क्या आता है, ये बेसिकली जो बड़ा बिजनेस कॉइन है ना, ये हमारी वन ऐप की, मतलब कि बड़ा बिजनेस की करेंसी है। आपने देखा होगा ना मिंत्रा में वाउचर्स मिलते हैं, कुछ वाउचर्स, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ स्टार्स मिलते हैं, तो उस स्टार्स का क्या करते हो आप? कूपन लगा देते हो कि अगर आप इतने स्टार्स हैं तो आपको इतना 100 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। वैसे यही है, जितने जितने आप क्लोजिंग्स करोगे, जितने जितने आप रेवेन्यू करोगे, ये आप यहाँ से रिडीम कर सकते हो। तो मैं तो नहीं करूंगी अभी, हमको जरूरत नहीं है, हम भी करेंगे जब 10,000 20,000 हो जाएंगे, फिर हम इनको बोलेंगे जिनका पोर्टल हम यूज कर रहे हैं कि विवेक सर से एक वीडियो देख लो, 20,000 पॉइंट्स में वो आ जाएगी। तो केवल 17,000 की है बात, उसके बाद होंगे हम विवेक सर के साथ उनकी वीडियो में, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब कुछ चीज इसमें अगर मिसिंग लग रही है आप लोगों को तो बता सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक हमने सब कुछ लाइक कवर अप कर ही लिया है, ठीक है। तो हाँ, एक ऑप्शन है डीएमटी, पास आइए, रामरतन जी पास आइए, विनोद जी पास आइए, रामरतन जी आप पास नहीं आए हो, मैंने सुनाऊंगी, ठीक है। तो डीएमटी पे मत जाना, डीएमटी पे मत जाना, ये टच मी नॉट है, एक एक ना पौधा आता है व्हाइट कलर का, अगर हम उसको टच करें वो मुरझा जाता है। तो अगर आपने इसको चूज कर लिया ना, फिर आप भी मुरझा जाओगे। थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि जब तक आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता हो, इसको मत छूना,
गलती से भी मत छूना, वरना जो कमाओगे साथ ही में निकल जाएगा पतली गली से। जैसे ही आएगा इतना रुपीज ट्रांसफर, फिर दूसरा मैसेज आएगा, इतने रुपीज डिडक्ट। फिर आपको पता चलेगा अरे मैंने तो इतनी मेहनत कर ली थी, ये हो गया वो। तो जब भी इस ऑप्शन पे जाओ पहले मेरे को एक बार पूछ लेना कि मैम मैं ये करने लगा था, आप बता दो, थोड़ा गाइड कर दो। इसमें क्या है ना कि कमीशन काफी ज्यादा डिडक्ट हो जाती है और इतना हमारा होता भी नहीं है कमीशन। ठीक है, तो इस पे थोड़ा मत जाना, इस पे तभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा यही समझाना था आपको वन ऐप का। अब आशीष सर से चाहूंगी कि आशीष सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, सो दैट हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे।